करोगे आप? एक को मारोगे 5 खड़े होंगे, 5 को मारेंगे तो 50 खड़े होंगे। बिल्कुल ये उजड़ेंगे न। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ कंपनियाँ लग जाएंगे, यहाँ उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे, तो फिर तो वो परेशानी है, मर जाएंगे और क्या करेंगे। बाड़मेर का ये गांव है सोखरू समोह की डाणी। यहाँ पर गोचर की ज़मीन है, इसके ऊपर सोलर कंपनियों की ओर से पावर ग्रिड स्टेशन लगाया जा रहा है, जिसका यहाँ के ग्रामीण है वो लगातार विरोध कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ धरना और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है ये गायों की चरने की गोचर ज़मीन है, तो इसके ऊपर कंपनी की ओर से कब्जा नहीं होना चाहिए और ये ज़मीन गायों के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। तो यहाँ के लोगों की बात जानने के लिए हम यहाँ पर धरना स्थल पहुँचे और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो आप रखे के नाम है? मारो नाम बरकत खान मंगड़ियो है। हूँ अठे सोखरू रोज हाँ। असांजी जमीन गौचर है, सदी से पुरानी है, पुराने जमाने 100 साल में मांदली है। ये गौ रही वास्ते गौचर मुफ्त असांजा बाप दादा ने जो जमीन हंदे वो जमीन दान में देन ये जमीन गौचर कराई है। गौ रही वास्ते 20 गामा रो धन है वो ये गौचर वास्ते इथे चरे तो नेड़ी नेड़ी में जो असांजी सरकार गया यही जे नाम भाई असांजी जमीन गौचर सोखरूरी रणिया ये तड़ाई है नाडी है ये में जानी न चाहिए यही मांग है यहाँ कुला दुनिया रे असांजी। जमीन कितने टाइम गोचर है? 100 साल में मांदली बात है, आज़ादी के बाद जी। मारे जन्म में हूँ 50-60 साल की उम्र में आ जा, मारे जुलम में मांदली ये गौचर जमीन कराई बाप दादा ने। मैं के सिस्टम हो रही हो 20 ॾींहं थिया धरणे बैठा ना कोई सुनाई असांजी कराए कोन। गौचर जमीन है, गौचर असांजी जमीन देसे असे मरे मरसा खुद गाइयां रे लाए लेकिन जमीन असे दिया कोन। यहाँ पे कितनी गायें हैं आसपास के? कम से कम अजरी तारीख में आप जो हलो परा भेड़ा रणी नाडी ये पई है ये में हाजिर बेटे कम से कम अजोरी तारीख में मुसलमान कसम खाए बात करा दो अजरी तारीख में 10-11 हज़ार अजरी तारीख में मौजूद है। ला वारस धनियारी कोने बिचा इं केका गामारा छे गया है बड़द जिते ला वारस केका नथा चारे वो ये रणियाई री तलाई में गाय छे जाए गौचरा। बीजी बात यही जे कि असांजी जमीन में 12 महीना पानी तलाई में नाडी में रहे तो ऐसी गायें जो लावारिस है जिनको लोग दूध नहीं देती छोड़ देते वो भी यहाँ पलती है? वो ये रणियाई मथे पड़े थी 12 महीना पानी ये में मतलब ये में पिए था 12 बरसात रो टू बरसात रो पानी ये रणियाई में तलाई में रहे। तो बीजे नंबर मथे उम्मेदली सरपंच है डेरासर उहे रो मथे लिखियोड़ो है बोंड पे है न मने तो अज हलो ईमानदारी में हले बताऊं उहे मथे यही लिखियोड़ो 1500 रुपया टंकी दे असे पानी नारा होता ये में कई टंकी भरी हुए 5000 रुपया दंड 2011 में ये तलाई मथे इतो असांजो कब्जो करेड़ो है। हे की लकड़ी ओण है गौचर ये में आप बड्डे ना सको बड्डे हुए 10,000 जरमा ना गाय तो ये भीटे ईमानदारी में कसम हथी के कणे कांदा जे ये में कूड़ होसे तो बेना बाप बीजे रुजे कूड़ होसे। ये गाय आप देख लो ये रणिया तलाई मथे उबे निवस्तन ने भगवान रे नाम मथे जे असा ना ये पब्लिक ना किस्सा ना चाहो तो असा जी गा बची जाए यही बहुत सारा लोक देवता और एड़ा महापुरुष होया जाके गायों वास्ते आपको बलिदान दियो तो थे भी के गायों ने बचानी चाहो असे खुद गांजा रे कम से कम 10 री बीजे नंबर में अजरी तारीख में सोखरू दूधावेरी मलुओ ये रणियाई में सुबह शाम 10 कुंटल दूध मारो खुद रो बाड़मेर जावे यहाँ गाइया रो कितो हूँ व्यापारी भरको ना 2000 में 1993 में भी दूध स्टार्ट करो अजरी तारीख में जीवन मिस्टार भंडार में मारो दूध जावे और या बेसाड़े में दूध जावे बाड़मेर खुद में जावे डेयरी में जावे अजरी तारीख में सुबह शाम 10 कुंटल दूध बाड़मेर ये रणियाई में जाए ये गाइया। सोखरू समूह की डाणी में गोचर भूमि पर कब्जा के खिलाफ यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 10-12 दिन हो गए यहाँ के ग्रामीण है इस भूमि को बचाने को लेकर कृत संकल्पित है और लगातार कंपनी का विरोध कर रहे हैं। आज भी यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई संत भी यहाँ पर है। हमारे साथ अभी सियाणे मठ के महंत है आनंदपुरी जी हमारे साथ है। तो ये क्या मामला है यहाँ पर आज भी आए? ये ऐसा है कि ये हजारों 5, 7, 8 तालाब हैं और यहाँ लाखों गायें हरण ऊँट सांडे सब यहाँ करीबन 20 गांव के पशुधन यहीं चरते हैं।
ठीक है ना। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मैंने संन्यास लिए हुए आज 21 साल हो गए। कभी मैं किसी राजनीतिक नेताओं के वहाँ स्टेज पे नहीं गया, नहीं किसी का स्वागत किया, नहीं हमने किसी का विरोध किया। हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी सब हमारे लिए सही है, ठीक है। बीजेपी हमारे सही, कांग्रेस भी सही, हम तो सन्यासी है। लेकिन ये जो भी यहाँ नज़दीक लोग रहते हैं, इन लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी हम अब दुख में, हमारा गायें दुखी हो रही है, गायों के लिए गोचर जा रही हैं। जब हम इसलिए यहाँ आए हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है कि ये जो गोचर है, इन गोचर भूमि को कंपनियों को मत दे। ये पब्लिक सबका विरोध है, ये आक्रोश है सबके अंदर। देखो ये कितना रोष है, सब लोग अपना घर बार सब छोड़ के आए। और इतना भी गवर्नमेंट को करना है, ये तानाशाही प्रशासन देख रहे हैं। एक मैं करीबन 1-1.5 साल से हमेशा थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखता हूँ लेकिन देख रहा हूँ, जगह जगह पुलिस प्रशासन तानाशाही कर रही है, लोगों को पीट रही है। अब लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है ये? तानाशाही है। मैं तो संत हूँ एक, ठीक है ना। मैंने कभी किसी पार्टी का, किसी नेताओं का नहीं स्वागत किया, नहीं विरोध किया। मैं अपने देखता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, हमेशा ही थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, तो कई कई लोगों को पीट रहे हैं। जहाँ हजारों साल से लोग बैठे हैं, उनका घर है, उनका बार है, उनकी ज़मीन है, कि पता नहीं कई बार से लोग आ रहे हैं, उनको पीट के जा रहे, पुलिस के पास में जा रहे, उनके कोई सुनवाई नहीं। अब कौन सुनवाई करेगा? ये राजाओं का राज था, जब पब्लिक राजाओं के पास में जाती। अब तो ये लोकतंत्र है, सरकार है, मुख्यमंत्री राजा है, और कौन है राजा? अब उनको सुनाना है पब्लिक को, वो उनके सामने उनकी फौज है। ये पुलिस तो ये लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है। जगह जगह आप देख लो, कहीं नहीं, पूरे ये 2-3 जिलों के अंदर लोगों के साथ में इतना, ये पुलिस कहते हैं कि हम शांति के लिए, हमारी ये फौज है। कैसी शांति के लिए? किसानों को पीट रही है, मार रही है, गायों को जबरदस्ती ये गोचर खत्म कर रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें गो बचाओ, हिंदू अभियान चला, तो क्या अभियान होगा बताओ? आप तो, आपका मठ पास में, आप यहाँ आते जाते रहते हो। ये जो गोचर भूमि है, इसके ऊपर कितनी गायें पलती है? इसके ऊपर करीबन यहाँ 15-20 हजार गाँवों की करीबन 40-45 हजार गोवंश इस पे चढ़ता है। और हरण 4-5 हजार इससे हरण होगा। थोड़ी देर पहले हमारे पास में इधर ही हरण आया था। हरण है, ऊँट है। अब हम तो देसी लोग हैं, इतना हमारे को तो हिंदी वगैरह बोलना नहीं आते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कि सबका हेंगोर आधार है, मान लो गोचर ही है, बीजू के जावे गोचर है कई पीढ़ियों से। कंपनी और प्रशासन के लोगों ने इस जमीन को अधिग्रहण करने से पहले यहाँ के लोगों की सलाह ली थी? किसी की सलाह नहीं ली। ये अचानक आते हैं और अपना वो साथ में लाते हैं प्रशासन, लोगों को डराते हैं, पुलिस वाले साथ लाते हैं, पुलिस लोगों के साथ में अत्याचार करती है। कम लोग देखते हैं तो पुलिस अत्याचार करके लोगों को पीट करके भगा देती है। और ज़्यादा जनसंख्या देखती है तो पुलिस कहती है कि हम आपका हम साथ देंगे और आपके लिए हम आगे ज्ञापन देंगे। कहाँ ज्ञापन है? कलेक्टर जिले का मालिक होता है, कलेक्टर। ये सब कलेक्टर का है, हमारा नहीं काम है। कलेक्टर को ये करना चाहिए इनका विरोध कि भाई ये गोचर खत्म मत करो। कलेक्टर किस लिए? लोगों ने कहा हम कलेक्टर से मिलने, उनके पास ज्ञापन देने गए। हाँ। हम बीच रास्ते में आए, तब तक कब्जा हो गया, वापस आए। हाँ, कब्जा हो गया। कोई नहीं, सभी ये मिली जुला सब डेरा है। पूरी पुलिस प्रशासन वगैरह सब लोग पटवारी से लगा करके, आम आदमी कोई इधर उधर, एक आदमी से दूसरा आदमी जमीन लेता है, ये 10 बीघा भी जमीन लेता है, 1 महीना लगता है उसका मेटेशन होने के लिए। और एक रात में हजारों बीघे जमीन कंपनियों को अलॉट हो गई और उनके मेटेशन ही हो गया। रात को सोए थे और सुबह देखे तो यहाँ लोग गिर रहे, खूंटियाँ खो रहे कि क्या कर रहे हैं कि हमारे को जमीन अलॉट हो गई। ये ऐसी तानाशाही न करे। और हमारे से भगवान से आराधना है, हमारी आत्मा को दुख है, ये सुने सरकार। अमर कोई नहीं रहा है, एक दिन सबको मरना है और सही न्याय करे पब्लिक के साथ। अपन देख रहे हैं कई लोगों के देशों के अंदर तख्ता पलट हो गया, देख रहे हैं ना, हमेशा देख रहे हैं। ये पब्लिक का राज है, क्या करोगे आप? एक को मारोगे 5 खड़े होंगे, 5 को मारेंगे तो 50 खड़े होंगे। कितनों को मारोगे, कितनों को दबाओगे? आप कैसे दबाओगे? आप भी मीडिया कवरेज कर रहे हो, हम तो कभी, मैं तो आज जिंदगी के अंदर मीडिया के अंदर पहली बार मैं बोला हूँ। मेरी जितनी अकल है उतना नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, नहीं मेरा किसी से जातिवाद है, कोई नहीं है। मैं एक सन्यासी हूँ, जो मेरा आंतरिक भावना आपको सुनाया। हरिओम। यदि यहाँ पर गायें, जो इतनी गायें पल रही है, यदि ये क्षेत्र नहीं बचा तो उन गायों के साथ क्या होगा? गायों के साथ अत्याचार होगा, गायें मरेगी। गायों क्या करेंगे? पहले यहाँ
आज से पहले सुनो, पहले यहाँ हर अकाल के अंदर गवर्नमेंट शिविर खोलती थी। क्या खोलती? शिविर खोलती। जब ये सरकार आई, इस सरकार ने शिविर को बंद करने के लघु और सीमांत का कानून लागू किया कि भाई लघु है नहीं, थोड़ी जमीन वाला होगा उसको हम 12 बीघा जिसके पास जमीन होगी उसकी गायों को चारा देंगे। अब गायों के चारा जिसके पास जमीन भी नहीं है उसके पास भी 100 हजार मेरे मठ के अंदर 700 गोवंश है। अब कितने? 700 गोवंश है। वो धरती इस धरती पे ही है। अब कई लोग बोल रहे हैं जमीन बेचने वाले के बाप जी के तो गायों के लिए कर रहे हैं। अरे बाप जी गायों के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इन नेताओं से इनको पूछो कि आप करोड़ों करोड़ों रुपया आप पैसे भले ही कमा लोगे, बिल्डिंग कमा लेंगे, आप ये वृक्ष सब कट जाएंगे, सांस कैसे लोगे, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? ये तो आपको ही जरूरत होगी। ऑक्सीजन तो आपको ही जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है। गाय भले ही आप सिटी में रहे न रखे, लेकिन ऑक्सीजन आप भी लोगे, मैं भी लूँगा। हाँ, ये सब गाय हरण वगैरह सब ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पब्लिक सब बैठी, इन पब्लिक का रोष है, ठीक है ना। ये मेरा अनुमान है कि ये दुनिया मर जाएगी लेकिन यहाँ कंपनी को नहीं लगाने देगी। हाँ हाँ, ये मेरा अनुमान है। मैं इनको किसी को भड़काना नहीं चाहता हूँ, मेरी आंतरिक अनुमान है, ठीक है ना। अनुमान है मैं ये दुनिया मर जाएगी और लेकिन इन कंपनी को यहाँ नहीं बैठने देगी। अब जो सरकार से मर्जी वैसा करे सलूक इनके साथ। तो ये आनंदपुरी जी है, सियाणी मठ के गादीपति। इनका कहना है कि गोचर भूमि को यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ के गौवंश के लिए, वन्य जीवों के लिए बचना बहुत ज़रूरी है। यदि सरकार ने और प्रशासन ने यहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती की कंपनी के लोगों ने, तो यहाँ के लोग अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार है। तो जकी जमीन थे या सोलर में बचाने वास्ते कोशिश कर रहे हो, कितनी जमीन है गोचर की? जमीन पूरी तो है लगभग 15,000-14,000 बीघा है। 15,000, ठीक है ना। ये पुराने टाइम के हमारे बुजुर्गों ने अपनी खुद की जमीन दे करके इस जमीन को बचाया था। किस लिए? कि इस गऊ के लिए, जो अभी आप देख रहे हैं इस गऊ के लिए। कितने गाँवों की सीमा में आती है? यानी इस पहले तो हमारे यहाँ 28,000 थी उस टाइम में, जिस टाइम में ये सेटलमेंट से पहले 28,000। तो 28,000 के क्या कहा था सरकार ने, भाई इतनी गाय कैसे दे जाए? तो 2 गाय को 1 बीघा जमीन, तो कितनी हुई? 14,000 बीघा। तो इसलिए 14,000 हुए। हम यहाँ कितने हैं कि हिंदू मुसलमान सब हैं, इनमें मेघवार भी हैं, जाट भी है, राजपूत है, चारण है, सारे हम यहाँ 36 कौम की यहाँ लोग रहते हैं। उनकी सबकी गायें यहाँ थी। तो उन्होंने सब ने मिल करके, हमारे जो पहले ज़मीन के जागीरदार थे बेसाड़ा के थे, उन बेसाड़ियों ने बोला था, तो उन्होंने हम सारों ने मिल करके बोला कि भाई हमारी गाय इतनी है। उस टाइम भी उन्होंने ज़मीन ये दे रखी थी, क्योंकि यहाँ नादियाँ भी हैं और पुश्ता ने हमारा यहाँ कुआं है, उसका नाम सोखरू, जब ये सेम गांव का नाम सोखरू है, वो सोखरू तड़ा खुद भी है यहाँ से 2 किलोमीटर के, वो भी है। और 10 नादियाँ हैं, जिसमें क्या है कि 5 नादियों के ऊपर क्या है, ये अपनी वो चलते मजदूरों की वो काम चलता है। ये पूरा नादियाँ है, इन नादियों के ऊपर हमारी ये गऊ रहती है। और यहाँ क्या है कि अब उन्होंने कंपनियों वालों ने यहाँ आकर के यहाँ अवैध में कब्जा किया है। तो यहाँ 450 बीघा भी ले रही है। तो अभी कोई वो भाषण भी दे रहे थे, वो कह रहे थे मौलवी जी कि हमारी गाय से, हमारी आत्मा से गाय जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो क्या है कि ऐसे नहीं समझा जाए कि सिर्फ गाय हिंदू की माँ है, नहीं, हम मुसलमानों भी उसकी दूध पीते हैं ना, तो दूध पीने वाले की सबकी ये गाय माता है, ठीक है। इतना है कि आप तो पूछते हैं, हमारे धर्म में ये नहीं है कि गाय को पूजा नहीं जाए, हम पूछते सिर्फ अल्लाह को है, दूसरों किसी को नहीं पूछता है। इसलिए गाय, लेकिन पूजने से हमारी माँ अगर भूखी रही तो एक दिन कुछ नहीं है, लेकिन गाय को भूखा नहीं। यदि ये क्षेत्र नहीं बचा, कंपनी ने कब्जा कर लिया, तो गायों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कितनी परेशानी होगी? अरे हम तो यहाँ बहुत परेशान उसलिए तो हैं, हमारा जीवन पालन सब इसी गाय और बकरी भेड़ यहाँ रोकते हैं सारे। ये देखो हिंदू मुसलमान भी ये खड़े हैं, इनका सारा यही काम है। और बाकी का कुछ ब्याए हुए दूध देते हैं, इन पे है हमारा पालन पोषण। दूसरा कुछ जो खेती वाले हैं तो उनकी खेती भी चलती है। और कई ज़्यादा करके लोगों के पास गाय भेड़ बकरी ऊँट सारे है। और इसमें और भी मवेशी ज़्यादा है, क्या वो हिरण है। पूरे एरिया के अंदर नाडियाँ भी है जिनमें पानी रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, 5 नाडियाँ उसमें तो बिल्कुल सालाना साल रहता है। मेन उसका नाम है रणियाई नाडी है। रणियाई नाडी जो उसका मेन नाम है, बड़ी हमारी इन पूरी नाडियों से बड़ी नाडी है। उसमें पानी है? अभी चल के देखो कि भाई पानी है क्या नहीं है। अभी भी 15 फुट का
पानी गहराई भी बोर्ड है। तो पालतू पशुओं के साथ वन्य जीव है उनको भी यहाँ सारा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी यहाँ कूंजी थी, अभी इन दुनिया ने देखा कूंज उड़ की गई है, लेकिन इतनी शाम की टाइम आप अकेले आके देखें तो कूंजियाँ कितनी आती हैं, भंडूरे कितने आते हैं, हिरन कितने आते हैं, वो जो नील गाय कितनी आती है, वो सारी पलती यहाँ ही है। बाड़मेर, मीठड़ा, माबार, यहाँ हरसाणी, गिराव, सारी जो अवैध जो गाय है वो यहाँ के छोड़ती है। यदि ये क्षेत्र नहीं बचा वन क्षेत्र जो भी गोचर है, तो यहाँ पालतू पशुओं के साथ साथ लोगों के साथ साथ यहाँ के जो वन्य जीव है, हिरण है वगैरह, ये भी उजड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये उजड़ेंगे न। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ कपनियाँ लग जाएंगे, यहाँ उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे, तो फिर तो वो परेशानी है, मर जाएंगे और क्या करेंगे। हमारा ये मुख्यमंत्री साहब से अर्ज है और बाकी के जो हमारे जो सारे नेता हैं उन सब से अर्ज है, और सारे हिंदू मुसलमान से अर्ज है कि हमारी ये ज़मीन गौचर है, इसको बचाई जाए मेहरबानी करके। आप के नाम है बाप? मारो नाम हेतुदौन है, चारण ये अबड़ा से खोखरू रहने वाला, यहीं पंचायत है। ये जमीन हमारी है, हमारी नहीं है, खातों पंचायत हो रही है। 10-12 तला है, यहाँ छोटे मोटे 10-12 तला है, हजारों गाय लाखों गाय यहाँ पड़ती है। हरण भी हमको देखने के लिए आए कि हमारे समर्थन में आए कि नहीं आए, ये पूछ लो पब्लिक को। हरण यहाँ था कि नहीं था, अभी था, देखने के लिए आए थे। कूंजना बहुत बैठी है, बिन पंखी है, जो पंखे बहुत वो ये तलाई माथे बैठे है। और ऊँट ये जगह, हरण ये जगह, रोज ये जगह, सब ये जगह तो छूटी जमीन बंजर है। ये जमीन गवर्नमेंट आज कंपनियों को दे रही है। हम पब्लिक इतनी साथ में, ये तो एक एक आया घर दीठ, पूरा घर आएंगे, यहाँ स्त्री पुरुष सब यहाँ पड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन ये जमीन हम नहीं देंगे गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करे, मेहरबानी करके कंपनी को जमीन नहीं अलाउट करे। तो कंपनियों को एनओसी तक नहीं मिली और कंपनियां या कब्जा कर रही है, ऐसा उनकी हिम्मत कैसे बैठी? वो तो हम तो जानते नहीं है एनओसी क्या होती है, क्या कंपनी होती है। कंपनियां दी है ये जाने कि ये तुम्हारी गोचर जा रही है और हमारी जा रही है, ये सुनते करके यहाँ पब्लिक आई है सब। भाई हम तो जुल्म हो रहा, कहाँ बकरी रखेंगे, कहाँ ऊँट रखेंगे, कहाँ गाय रहेंगे, क्या चरेंगे। कंपनी आ गई यहाँ, सब तो कुछ जगह बन गई, सब तो कुछ मवेशी को रहने के लिए तो जगह मिलेगी नहीं। तो पहले हम लोगों को कहीं हिस्साबत कर दे गवर्नमेंट, जो इस एरिया के लोग हैं इनको पहले ही कहीं जमीन दे करके और यहाँ निकाल दे और कंपनियों को यहाँ भेज दे। तो कंपनी हम कितनी जमीन है, कितनी गाय है? 14,000 बीघा जमीन है, कम कम 20-25-30 हजारों ज़्यादा गाय है, एड़े हजारों होंडे ऊँट है, और हजारों करोड़ों की सकाम पंखी है, अपने कुरुंद पंखी, और कई खरगो है, कई हरण है, कई रोज है, सब बन्या पंखी ये जगह है। क्योंकि जमीन छूटी है, ये जमीन पहले बुजुर्गों ने रखी हुई है गोचर की, ये जमीन है सब। और ये जमीन नहीं बची तो ये गोवंश और इतने सारे वन्य जीव सब मर जाएंगे, ये वन्य जीव मर जाएंगे, यहाँ से भग जाएंगे तो आगे लोग मारेंगे, आगे तो आबादी है, कहाँ जाएंगे, ये जंगल छोड़ के तो जाएंगे नहीं। हम इनके साथ मरने को तैयार है जमीन पर, लेकिन जमीन नहीं देंगे। सोखरू गांव के अंदर हजारों बीघा गोचर जमीन है, उसको बचाने को लेकर यहाँ के ग्रामीण है 10-12 दिन से लगातार धरनारत है, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ की सोलर कंपनियां हैं वो लगातार इस ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है और ग्रामीण है इसके खिलाफ है। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे हैं। आनंदपुरी जी महाराज सियाणी मठ के गादीपति यहाँ आए और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और संबोधित किया। और इस धरना स्थल के पास में ही एक बहुत बड़ी नाडी है, तालाब है, जहाँ पर गोवंश और वन्य जीव है वो पानी पीते हैं। रणियाई तालाब के नाम से मशहूर है और 12 मास इसमें पानी रहता है। इसका निरीक्षण किया है तमाम भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने, यहाँ के ग्रामीणों ने। तो ये विरोध प्रदर्शन आपको क्या समझ में आया और इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सोखरू गांव में ये जो रानियाई तालाब है, इसके आसपास 14,000 बीघा गोचर भूमि है। हमारे राजस्थान की एक पुण्य परंपरा रही है, गायों के लिए गोचर और देवी देवताओं की ओरण है। ऐसी हजारों लाखों बीघा प्रत्येक गांव में छोड़ी हुई है। यह किसी ओरण है, चारों तरफ घना जंगल जैसा ही है, जाड़ के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष है, केर भी है, दुनिया भर के वृक्ष है। हजारों गायें भी हैं, यहाँ हिरण है, ऊँट है, और कितने ही जंगली जानवर यहाँ पर निर्भर है इस घास के ऊपर, इस तालाब के ऊपर पानी पी करके। यह तालाब, इसमें साल भर लगातार पानी रहता है, यानी बारिश के मौसम में एक बार पानी आ गया तो दूसरी बारिश के मौसम जब तक आएगा तब तक पानी रहता है। हजारों गायें पानी पीती, उसके बावजूद पानी रहता है। कुल मिलाकर के ये मामला बड़ा संवेदनशील है। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी भी इन विषयों को लेकर बहुत संवेदनशील भी है। क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए, उसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होना ही चाहिए। तो हमारी गौ माता, उसके ऊपर कोई संकट नहीं आए, हजारों बीघा गोचर जमीन है वो सुरक्षित रहे
और ये जो तालाब है जो पूर्वजों ने कई सैकड़ों वर्ष पहले खोदे वो भी सुरक्षित रहे। सभी विषयों को लेकर के सरकार भी संवेदनशील है। पूज्य साधु संतों का भी यही आह्वान है। हम सब यही चाहते हैं, हम सब मिलकर के ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि सरकार यहाँ के क्षेत्र के साथ अत्याचार नहीं होने देगी, विकास का काम भी होगा और ये तालाब और गोचर भूमि भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार से बात करके इस काम समस्या का समाधान करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर कंपनी ने, प्रशासन ने कोई एनओसी भी नहीं ली, कोई सलाह भी नहीं ली और सीधे यहाँ कब्जा करने के लिए आ गई। मैंने जहाँ तक पता किया पावर ग्रिड ने ये प्लांट लगाने के लिए ज़मीन उनको अलॉट हुई है, तो हम प्रशासन और शासन से मिलकर के इन समस्या का हम समाधान ढूंढेंगे। आपको क्या लगता है ज़मीन बच जाएगी अब? सरकार हमारी है, सरकार जब सब कुछ अच्छा कर रही है तो ये भी अच्छा ही करेगी, हमारी सरकार से उम्मीद है। भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा है जो विरोध प्रदर्शन में धरना स्थल पे आए और उनका कहना है हम सरकार से और प्रशासन से समन्वय करके इस जमीन को बचा लें।